नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये टॉपिक वाइज सीरीज है। आज के टॉपिक में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्नों को लिया है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 150 वाट राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डेड डैश कहा जाता है, आप सभी को पता है, धारा कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं और इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का प्रतीक जो होता है आई होता है तथा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, अर्थात जितनी प्रकाश की चाल होती है उतनी विद्युत धारा की चाल होती है। 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, जबकि विद्युत धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। इसमें से प्रतिरोध का मान क्या है? जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, लाल का कितना कोड होता है? लाल का आपका 2 होता है। लाल का 2 होता है। अभी हम आपको पूरा कलर कोड समझा देंगे। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, लाल का 2 और पीला का 4 होता है। पीला का 4 होता है। फिर तीसरा स्टेप आपका होता है गुड़े का चिन्ह लगाएंगे, फिर 10 की घाते में इसमें जो आगे आएगा तो उसको 10 की घात में लिखेंगे। भूरा का मतलब 1 होता है, ब्राउन 1 होता है, और फिर इसके बाद हम इसमें अंत में देखते हैं सिल्वर का आपका ±10% होता है, जो कि आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं। चलिए हम हल करते हैं। 24, ये 10 की घाते 1 का मतलब 10 ही होता है, जो कि इसमें 0 लगा देंगे। और यहाँ पर देखते हैं हम, आपका फिर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ±10%। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि यहाँ पर ये भी सही नहीं है। चलिए, हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे। आपका 240 होगा, यहाँ से एक आप हटा दीजिए, जो कि आपका 240 ±10% राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, लाल का 2 होता है, पीला का 4 होता है, भूरा का 1 होता है, सिल्वर का ±10% होता है, और सोना का जो होता है ±5% होता है, और कोई कलर नहीं है तो ±20% आपका होता है। चलिए, जैसा कि इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए, जो कि कार्बन प्रतिरोध के बॉडी पर एक किनारे के विभिन्न रंगों की पट्टियाँ अंकित होती हैं, जिसमें प्रथम पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को, और दूसरी पट्टी के रंग के दूसरे अंक को, तीसरे पट्टी के रंग गुणक को, तथा चौथी पट्टी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को व्यक्त करता है। इस फार्मूले को हम प्रेफर करते हैं, जो कि यहाँ पर इसका पूरा मान रखते हैं, जो कि आपका आ जाता है। यहाँ पर इसका मान देखिए गलत दिया गया है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24 ±10% आ जाएगा, जो कि ये सही है। यहाँ पर आपका गलत सॉल्व है। चलिए, अगला आपका दिया गया है, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि +1.602 × 10⁻19 राइट आंसर होता है।
दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो कि ये आपका सही है। चलिए यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, जो कि हमने आपको अभी बताया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक माइनस का 1.602 गुणे 10⁻19 का -19 का कूलाम आवेश होता है। अगला है, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता यानी टॉलरेंस क्या होगा। चांदी के लिए हमने अभी आपको बताया ±10% सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और कोई कलर नहीं है तो आपका 20% प्लस माइनस, और सोना के लिए आपका 5% प्लस माइनस होता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चांदी के लिए। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है एम्पियर डैश डैश की एसआई इकाई होती है, ये धारा की एसआई इकाई होती है। राइट आंसर है। वोल्टेज का तो वोल्ट होता ही, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है, जो कि आप जानते ही होंगे। हर्ट्ज आवृत्ति जो कि इसका मात्रक होता है। चलिए अगला है, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है, प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं किसी विद्युत परिपथ में 50 प्रतिरोध वाला ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। उस परिपथ से विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कर रहे हैं। फार्मूला आपका होता है जैसे कि I बराबर V/R। V हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। फिर यहाँ पर R का मान 50 रखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 चौको 20, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, चलिए जैसा कि ओम का नियम बताता है, क्या बताता है, यहाँ पर V बराबर IR होता है, IR। तो यहाँ पर हमें अगर I बराबर निकालेंगे तो I बराबर V/R हो जाएगा। I बराबर V/R कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो R बराबर निकालेंगे तो R बराबर V/I हो जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा है, जो कि आपका यहाँ पर V बराबर IR दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर में ए सही उत्तर है। चलिए अगला है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं नियत ओम के नियम के अनुसार नियत इसकी परिभाषा दी गई है। ये आपके अगर आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे ये परिभाषा आपसे पूछ सकता है, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसकी परिभाषा है। फार्मूला तो हमने अभी आपको बताया है। चलिए अगला है, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। सोने की पट्टी के लिए हमने अभी आपको बताया, जो कि ±5%, और चांदी के लिए ±10%। कोई कलर नहीं है तो ±20% होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला है, चलिए जैसा कि यहाँ पर आपको बता दिए हैं, जो कि चांदी के लिए ±10%, कोई रंग के लिए नहीं, ±20%। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर से आपका कलर कोड निकाला जाता है। चलिए, और यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे यहाँ ए दिया है, ए का मतलब होता है आपका प्रतिरोध के ऊपर रंग की गई प्रथम पट्टी का मान, बी का मतलब होता है प्रतिरोध के ऊपर रंग की दूसरी पट्टी का मान। जो इस प्रकार का आपका प्रतिरोध होता है, यहाँ पर आपके कलर कोड दिए होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे पट्टी बनी होती है, कोई लाल होता है, कोई भूरा होता है, कोई नीला होता है, ऐसे ऐसे येलो होता है। तो ये पहली पट्टी का मान ये मतलब पहली पट्टी होती है प्रतिरोध की, जो कि जैसे कि वो लाल है तो यहाँ पर 2 रख देंगे ऐसे, अब फिर पीला है तो 4 रख देंगे ऐसे, फिर इस प्रकार हल करते हैं। इसी पर आप इस पर मान रख के हल कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिरोध पर चौथे रंग वाली पट्टी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। जो चौथा पट्टी होता है, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। चलिए हम आपको कलर कोड के पूरे नाम बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ब्लैक का 0, ग्रीन का 5,
चलिए एक सीरियल से देखते हैं। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5 और ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9 दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पर हम नोट में क्या लिखा गया है। जैसे कि यदि प्रतिरोध के रंगों में तीसरी पट्टी का रंग सोने का हो तो इसका मान 10⁻⁻1 तथा चांदी का हो तो 10⁻⁻2 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखें। चलिए अगला आपको दिया गया है उसी प्रकार जो हमने आपको अभी फार्मूला बताया वही फार्मूले के अनुसार आपको हल करना है। चलिए जैसे कि यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान क्या है। ये तो सवाल अभी हमने किया है, जो कि इसका आंसर आ रहा था। चलिए लाल का 2 होता है, पीला का 4 होता है, गूढ़े 10⁻, भूरा का 1 होता है तो 10⁻1 प्लस माइनस सुनहरा का प्लस माइनस 5% होता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 240 आ जाएगा। गूढ़े ये 10⁻1 का मतलब होता है आपका 10, जो कि सही है। फिर प्लस माइनस 5%, ये इसका सही उत्तर है। 240 राइट आंसर, जो कि यहाँ पर 1 हटा दीजिएगा तो आपका 240 प्लस माइनस 5% ओम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कलर कोड तो हमने आपको अभी बताया, जो कि देख रहे हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड। इसे आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही सॉल्व दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए अगला है, एक ब्रिटिश अश्वशक्ति पावर हॉर्स पावर डैश के बराबर होता है। सही उत्तर आपका है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 746 वाट के बराबर होता है, ये इसका राइट आंसर है। मीटरिंग में आप देख सकते हैं, जो कि 735.5 वाट होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका 746 वाट राइट आंसर है। चलिए इसको हमने अभी बताया। शक्ति बराबर फार्मूला देख सकते हैं, W/T यानी कार्य बटे समय। इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड या वाट बोल सकते हैं। चलिए अगला, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को डैश कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि वोल्टेज कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, आवृत्ति इसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है, जो कि आप जान रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि किसी विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहते हैं। यह एक प्रकार का बल होता है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। चलिए बिजली की गति कितनी होती है? लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, बिजली की गति यानी लाइट की गति, यहाँ पर आपका प्रकाश की गति तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली की गति होती है 286। इतने जीरो लगाएंगे जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, विद्युत शब्द आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों की गति या आवेश वाहकों को संवाहक के माध्यम से प्रवाहित और एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को संदर्भित करता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति को ही विद्युत गति कहते हैं। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है। 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करना है आपको। चलिए ये सवाल आपको बताना है। पहले तो आप वीडियो को रोककर ये सवाल करिए और आंसर जरूर करिए। चलिए हम आपको पहले इसे डिस्क्रिप्शन द्वारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोबाइल में सॉल्व करना थोड़ा हाथ से कम सही लगता है, अक्षर नहीं बनते हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर आपका सूत्र दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, इस सूत्र पर हमें मान रखना है, जो कि R1 बराबर यहाँ पर दिया गया ρ L1/A1। इसी प्रकार आपका R2 बराबर ρ L2/A2। यहाँ पर आपका
देख सकते हैं, जो कि रो से रो काट देंगे। आपका यहाँ पर R1/R2 बराबर L1/L2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर से मान दिखा दें, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 1260 ओम और 240 मीटर, जो कि इसकी यानी L1 और L2 का मान पूरा दिया गया है, R का मान दिया गया है, हमें R2 निकालना है। चलिए इसी प्रकार इसका पूरा मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 बराबर 12 ओम राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तांबे यानी कॉपर की परमाणु संख्या डैश डैश है, राइट आंसर 29 होती है, सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे पूरा डिटेल, जो कि कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। परमाणु भार जो इसका होता है, इसका परमाणु भार जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में आता है 63.546 होता है। यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, अर्थात यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत रोधित वाइंडिंग बनाने में होता है, ट्रैक्शन कार में सिरोपरी लाइन को ले जाने और सिक्का बनाने में आदि में किया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था में दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग ही किया था। यह थोड़ा सा लाल रंग का धातु होता है। यह विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। अगर आपका कॉपर से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, यहाँ से सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो को रोककर एक बार आप अपने मन से पूरा ज़रूर याद रखें और जो आपका नोट करने लायक पॉइंट है उसे ज़रूर नोट करें, इसे बार बार ज़रूर देखें। चलिए अगला है आपका अगला प्रश्न दिया गया, जैसा कि यहाँ पर कलर कोड से दिया गया है, जैसे कि एक रंग का कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं नियमानुसार हरा नीला पीला सुनहरा प्रतिरोध का अविरत प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करना है। हमने आपको अभी फार्मूला बताया था, वही फार्मूले पर मान रखना है। जैसा कि आपका हरा का 5 होता है, हरा का हम बता दें आपको 5 होता है, हरा का 5 होता है। फिर नीला का आपका 6 होता है, नीला का 6 होता है। फिर तीसरा स्टेप आपका होता है गुड़े मतलब 10 की घातें लिखेंगे। जो आपका पीला का 4 होता है, पीला का 4 लिखेंगे और प्लस माइनस सुनहरा का 5% होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे 5 6 10 की घातें 4 का मतलब 4 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस 5%, यानी आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि आपको समझ में आया होगा। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, बिल्कुल उसी प्रकार दिया गया। जैसा कि कलर कोड आपको नहीं पता है तो ये कलर कोड जरूर याद रखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए अगला है, यहाँ पर आपको बता दें, जो कि अभी हमने सोने का इसका सभी का बता दिया है, बार बार बताने से कोई इसका मतलब नहीं है। चलिए, जैसा कि 1 न्यूटन इंटू मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 जूल के बराबर होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, कार्य बराबर आपका फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल मतलब बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो अगर कार्य का मात्रक आप निकालें तो आपका जूल होगा, जो कि यहाँ पर 1 न्यूटन इंटू मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है, राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश डैश होता है, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी 70,000 से लेकर 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है, राइट आंसर है। और यहाँ पर हम आपको बता दें, मानव शरीर 9 मिली एम्पियर की धारा सहन कर सकता है, ये इसका सही व्याख्या है। चलिए, परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएस्टर्स क्या होते हैं, सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं अरैखिक के बारे में। वे प्रतिरोधक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अरेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं, अर्थात इसमें वोल्टेज जिस अनुपात में बदलते हैं धारा
उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं। रेखीय प्रतिरोधक जो होते हैं वे प्रतिरोध जो ओम का नियम का पालन करते हैं रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है, किसी विशिष्ट किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए, फार्मूला आपका होता है रो बराबर आर बराबर रो एल अपान ए। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं किसी विशेष पदार्थ के 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि किसी घन के विपरीत फलकों के बीच का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अगला आपका दिया गया है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो कि चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच, ये इसका सही उत्तर है। टकराव चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव, राइट आंसर है। जब विद्युत धारा धात्विक चालक से होकर गुजरता है तो तापमान चालन इलेक्ट्रॉनों एवं परमाणुओं के बीच आपसी टकराव के कारण बढ़ जाता है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है। सही उत्तर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम में ऋणात्मक नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसा कि आपका ऋणात्मक ताप गुणांक, ये आप जो उदाहरण बता रहे हैं ये उदाहरण जरूर याद रखें, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ कहलाते हैं, जैसा कि लकड़ी, अभ्रक, रबर आदि। और धनात्मक के बारे में देख रहे थे, धनात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है, जैसा कि एल्युमिनियम, लोहा, तांबा आदि होते हैं धनात्मक। अगला है, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश होगी। सही उत्तर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, 1/4 होगी, राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है V1 V2 दिया गया है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। फार्मूला आप जानते ही होंगे, इस यहाँ पर देख लेंगे, इसका पूरा अनुपात में निकाल लेंगे तो आपका यहाँ पर 1/4 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है, राइट आंसर है। चलिए अगला है, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर डैश डैश बढ़ता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि अभ्रक का प्रतिरोध घटता है, ये इसका सही उत्तर है। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर अभ्रक का प्रतिरोध घटता है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं चालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि तापमान गुणांक धनात्मक होता है। अर्धचालक तथा कुचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है क्योंकि अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। फार्मूला देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए, एक KWH विद्युत ऊर्जा डैश डैश के बराबर होती है। आप सभी को पता होगा, राइट आंसर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर डी, 860 कैलोरी, राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि 1 KWH बराबर इस प्रकार निकालते हैं, जैसे कि K का मतलब किलो होता है, इसका मतलब 1000 और H यानी घंटा, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड होते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3.6 × 10⁶ अपान में यानी आपका यहाँ पर निकालें कैलोरी, यहाँ पर 1/4.18 यहाँ पर पूरा मान 1 कैलोरी बराबर इतना रखेंगे, जो कि फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 860 किलो कैलोरी लगभग राइट आंसर है, जो कि दिया गया है। चलिए अगला है, उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक तापमान गुणांक होता है, राइट आंसर है। चलिए,
धातुएं ऐसे पदार्थ होती हैं जिनका प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है और धातु का तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जबकि यह धातुओं का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। इसका व्याख्या है। चलिए अगला है, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा करंट प्रवाहित होती है। सही उत्तर आपका है जैसे कि ऑप्शन नंबर सी, चालकता राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि आपका दिया गया है, विद्युत सामग्री के उस गुण को चालकता कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है, अर्थात चालकता किसी चालक का वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह को सुगम बनाता है। जिस पदार्थ की चालकता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही तेजी से प्रवाहित होगी, अर्थात चालकता बराबर जो होता है यानी सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, इसका मात्रक म्हो प्रति मीटर होता है या सीमेन बोल सकते हैं, सीमेन प्रति मीटर। चलिए अगला है, एक वाटर हीटर की सहायता से एक से अधिक सर्विस बिंदु पर गर्म पानी पहुंचाने के लिए कौन सा वाटर हीटर प्रयोग किया जाएगा। सही उत्तर आपका है जैसे कि ऑप्शन नंबर बी जो कि दाब टाइप का राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, दाब प्रकार का यानी प्रेशर टाइप का वाटर हीटर वह हीटर है जिसका प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ एक ही हीटर द्वारा एक से अधिक जगह पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती प्रतिरोधक वेरिएस्टर, ये इसका सही उत्तर है यानी परिवर्ती प्रतिरोधक राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि वेरिएस्टर को वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। वेरिएस्टर का निर्माण नाइक्रोम या जिंक ऑक्साइड और इसके सिलिकेट से होता है जो कि आप देख सकते हैं। चलिए यह मुख्यतः रिवर्स बायस्ड रेजिस्टेंस है। वेरिएस्टर का प्रयोग सर्ज को सरप्रेस करने हेतु होता है। चलिए अगला है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई डैश में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जूल राइट आंसर है। जूल ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल होती है, जूल में व्यक्त किया जाता है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है जो कि इसका पूरा सही व्याख्या है। एक डैश एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, वेरिएस्टर राइट आंसर है। चलिए वेरिएस्टर के बारे में अभी बात की है, फिर से आपको बता दें जैसे कि वेरिएस्टर को वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यह मुख्यतः रिवर्स बायस्ड रेजिस्टेंस है जो सर्ज को सरप्रेस करने में प्रयोग होता है। यह जिंक ऑक्साइड या इसके सिलिकेट या नाइक्रोम का भी बना होता है। अगला है 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी। सही उत्तर आपका जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। जैसा कि V बराबर आपका दिया गया है 230 वोल्ट, धारा दी गई है आपकी 10 एम्पीयर। शक्ति यहाँ पर निकालेंगे जैसे कि P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है VI, V का मान आपका 230, V का मान 230 और गुणे 10, I का मान 10। यहाँ पर निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2300। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जो कि 2300 वाट सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, तीन बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये तीनों कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी। चलिए इसका सही तो उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 9m, ये इसका सही उत्तर है। आप इसे हल जरूर करना जो कि हमने आपको यहीं पर बताया। जो कि चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि हमने इसमें करवा दिया है।
अगर अगला वीडियो पाना चाहते हैं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।